दोस्तों स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है हमारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,763 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो उत्तर है इसका 9 सितंबर 1987 को। प्रश्न नंबर 3, भारत में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 747 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। प्रश्न नंबर 4, भारत का समुद्र तट कितना क्षेत्रफल है, या भारत का कितने वर्ग क्षेत्रफल में समुद्र तट फैला हुआ है? तो इसका उत्तर है 7516 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5, भारत में अधिकांश किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में अधिकांश जो है बिटुमिन्स टाइप का कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोयला जो है कितने प्रकार का होता है? तो कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, पिट्स, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, और भारत में जो पाया जाता है वो है बिटुमिन्स टाइप का। प्रश्न नंबर 6, भारत के कितने क्षेत्रफल में खनिज तेल पाया जाता है? तो भारत के 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है खनिज तेल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, गैस के परिवहन के लिए देश में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। और जो ये गैस पाइपलाइन है ये 1750 किलोमीटर लंबी लाइन है। और ये जो क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो है गैस परिवहन पाइप कौन सी है? तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो पाइपलाइन है ये सबसे लंबी पाइपलाइन है। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे पुराना परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर तारापुर। प्रश्न नंबर 9, भारत के कितने प्रतिशत भूमि वनों से ढकी हुई है? तो 20.03% भूमि जो है वनों से ढकी हुई है। प्रश्न नंबर 10, भारत में समुद्र से कितने टन मछली प्राप्त की जाती है? भारत में जो है समुद्र से लगभग 5.34% टन मछली जो है वो प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 11, विश्व में सबसे अधिक चावल कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर है इसका चीन। तो दोस्तों चीन में जो है संसार का 33% चावल उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है? तो उत्तर है इसका बिहार। प्रश्न नंबर 13, भारत के किस भाग में तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो भारत में जो है भारत के दक्षिणी भागों में तालाबों से सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 14, भारत में कपास सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है? तो उत्तर है इसका गुजरात। प्रश्न नंबर 15, किस देश के सहयोग से दुर्गा स्टील प्लांट बनवाया गया था? तो उत्तर है इसका इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 16, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम किस स्थान पर पाया जाता है? तो उत्तर है इसका आसाम। प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है झारखंड। प्रश्न नंबर 18, संसार में सबसे अधिक रबड़ कहाँ पाया जाता है? तो संसार में सबसे अधिक रबड़ जो है वो मलेशिया में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी के ऊपर ऊपर की जो ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रस्ट या फिर भूपर्पटी कहते हैं। और इसकी जो मोटाई है या इसकी जो लंबाई है वो 8 से 100 किलोमीटर तक है। और जो इसके नेक्स्ट जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेंटल। और जो पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट होता है उसके उसके हम कहते हैं मेटेलिक कोर या फिर कोर। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, महान भ्रंश घाटी कहाँ पर फैली हुई है? तो जो महान भ्रंश घाटी है ये फैली हुई है पूर्वी अफ्रीका से लेकर सीरिया तक। और प्रश्न नंबर 21, संसार की महान भ्रंश घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये 6000 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 22, अपरदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब चट्टानें जो हैं घिसकर या कटकर जो है उन चट्टानें जो हैं घिसने शुरू हो जाती हैं या कटने शुरू हो जाती हैं, तो वो जो सारी प्रोसेस होती है उसको हम अपरदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, अपरदन चक्र की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था WM डेविस ने। प्रश्न नंबर 24, हिम रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है हिम क्षेत्र की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। और ये जो है सागर तल से 5400 मीटर ऊंची है। प्रश्न नंबर 25, भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सिस्मोग्राफ।
और जो भूकंपीय तरंगें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें, तो जो प्राथमिक तरंगें होती हैं इनकी जो मध्यमान गति है वो 7.5 किलोमीटर होती है, और दूसरे जो होती हैं वो गौण तरंगें होती हैं। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो गौण तरंगें जो हैं इनकी जो गति होती है वो 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। और नंबर 3 पे आती हैं धरातलीय तरंगें। तो इनकी जो धरातलीय तरंगें होती हैं ये ठोस, गैस तथा द्रव्य के माध्यम से गुजर सकती हैं। तो ये जो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं और इनको मापने वाले यंत्र को हम जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, भूपटल का निर्माण कौन करता है? तो भूपटल का जो निर्माण है केवल 12 खनिज ही मुख्य रूप से करते हैं। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, संसार का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 23, प्रवाल भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो जो प्रवाल भित्तियां हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। और प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में प्रवाल भित्तियां जो हैं अंडमान द्वीपों के निकट पाई जाती हैं। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आए कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी के साथ दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।